नमस्कार, ओपन अप्रोच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ व्याख्या और आज का ओपन अप्रोच का जो फ़ॉर्मेट है, वो थोड़ा बदला हुआ है। आज हमने हॉट सीट पे बिठाया है डॉक्टर सुशील सर को और सवाल जो है, लोगों से वो किया करते हैं, आज उनसे हम करेंगे। आपने बताया कि पढ़ाई-लिखाई इलाहाबाद में हुई, फिर दिल्ली में आपने पढ़ा, पढ़ाया, उसके बाद एक चीज़ आपने और मुझे बताई थी कि कुछ टीवी प्रोडक्शन में भी आपने मैं उस समय की बात है। जी। असल में क्या था कि अटेम्प्ट धीरे-धीरे अब तो 6 अटेम्प्ट हो गए हैं। हाँ, पहले तो 4 ही अटेम्प्ट थे। तो पहले अटेम्प्टों की संख्या भी लिमिटेड थी। बीपी सिंह नहीं कौन किए थे? 3 अटेम्प्ट से 4 अटेम्प्ट हुआ। फिर वाजपेयी जी के टाइम में 2000 के टाइम में आपको याद होगा कि जब वो परमाणु पोखरण 2 हुआ था तो उसके बाद रिटायरमेंट की एज 58 से 60 की गई। फिर सिविल सर्विसेज की एज 28 से 30 की गई बट अटेम्प्ट नहीं बढ़ाया गया। तो ख़ैर वो जो भी रही होंगी वो हम उसको मानते नहीं। हमारा ये मानना है कि देखिए आप अगर ठीक प्रिपेयर किए हैं तो पहला अटेम्प्ट भी पर्याप्त है। आप लापरवाह हैं, तो आप आखिरी अटेम्प्ट तक भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बीच का एक डायलेमा ये होता है कि कभी-कभी आप मेंटली किसी कॉम्पिटिशन के लिए या उस साल के कॉम्पिटिशन के लिए उतना फिटनेस नहीं आई, लेकिन अटेम्प्ट होते हैं तो एक संभावनाएँ रहती हैं, लेकिन मुझे कोई इसका गिला-शिकवा नहीं है। कभी-कभी मुझे लगता है नहीं होना भी अच्छा होता है। रियली आपको बता रहे हैं। हम तो सिलेक्शन सिविल सर्विसेज़ में नहीं होने को मैं पहले थोड़ा-सा मलाल था, अब कई सालों से 10 कोस तो मैं मानता हूँ चलो ठीक ही हुआ क्योंकि होने पे भी क्या होता? नौकरी होती, कुछ हो ही रहा है ना? तो जो आपने फ़िल्म वाला बोला वो सिविल सर्विसेज़ के ही कारण ऐसा हुआ। सिविल सर्विसेज़ में जब लास्ट मैं छोर पे था करीब 2000 के टाइम की बात बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। असमंजस तो देखो आता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कोई 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देता रहेगा तो उसको तो लगेगा ही ना कि पता नहीं यार होगा कि नहीं कि ऐसे खाली हाथ लौटेंगे। अच्छा एक चीज़ था कि गाँव में हम लोगों को ना कि गाँव में हम क्या करके जाएँगे? भई गाँव में लोग जब जाता है तो घर से गाँव शहर से कपड़े खरीद के जाता है। अपने भाई-बहनों के लिए, अपने माता-पिता के लिए जूता-चप्पल खरीद के जाता है। हम क्या लेके जाएँगे? बेरोज़गारी। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता है। मतलब हम गाँव जाएँगे, आएँगे-जाएँगे लेकिन एक तगमा लगा के नहीं जाएँगे कि मतलब और फिर है क्या वहाँ खेती के अलावा कुछ है ही नहीं। गेहूँ बेच कर जूता खरीदो, चावल बिकेगा तब आप जलेबी मिठाई खाओगे। तो ये वाला झंझट में नहीं फँसना था। तो मुझे लगा कि पढ़ाई-लिखाई लिखते थे तो मैंने उस समय एक अ, हरविलास गुप्ता जी से मेरी भेंट हुई, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था और मैं उनका इंटरव्यू लेने गया क्योंकि एक छोटा-सा वहाँ एनसीआर में क्यू न्यूज़ चैनल ही कह लीजिए, तो उसमें मैं ऐसे इंटरव्यू लेने जाता था। तो उस इंटरव्यू के दौरान मेरी एक भेंट हुई उनसे, तो वो मेरे बातचीत से बड़े इन्फ्लुएंस हुए। अच्छा मैंने एक चीज़ पाया कि तैयारी करने वाला अगर मन से तैयारी किया हो तो कहीं पे अगर जाता है तो अगर 10-20 मिनट उसको मौका मिल गया तो सामने वाले को एक आइडिया तो दे देता है कि इसमें हाँ, इसमें एक अलग आकर्षण है। अब आप उसको क्या महत्व देते हैं, क्या नहीं देते वो आपके ऊपर है। तो वो एक दिन खोजते-खोजते स्टूडियो आ गए। बोले साहब वो लड़का जो आया था हमारा इंटरव्यू लेने, फिर वो हमसे कहने लगे कुछ करना चाहते हो तो बताओ। हमने कहा कि मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फ़िल्म बनाने के लिए हमने कहा फ़िल्म बनाने के लिए ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग में मैं मारवा स्टूडियो गया ट्रेनिंग करने, उन्होंने कहा ट्रेनिंग कर लीजिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं टीवी चैनल खोल के दे दूँगा। वो बेसिकली उस समय मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार करोड़ के टर्नओवर के मालिक थे, 16-17 कंपनियों के चेयरमैन थे, साठे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन, वो काफ़ी बड़े हिसाब-किताब वाले लोग थे। तो हम इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे थे टीवी चैनल में हमें लगा कि चैनल भई चैनल खुल गया उसके बाद अब देखिए ना चैनलों का हालत 20 साल में कहाँ से कहाँ होता जा रहा है। तो हमें लगा कि नहीं क्रिएटिव वर्क तो फ़िल्म में है, राइटिंग है, स्टोरी है, डायरेक्शन है, तो मैंने डायरेक्शन प्रोडक्शन में किया था। उसमें राइटिंग भी सीखा, कैमरा चलाना भी थोड़ा सीखा, उसमें साउंड रिकॉर्डिंग व्हाटएवर जितनी भी चीज़ होती है टूल्स थोड़ा-सा हमने सीखा था। तो हमने 2 फ़िल्में भी बनाई थी छोटी-छोटी, एक किडनैप बनाया था, एक जहाँ उम्मीदें पनपती हैं। तो
नोएडा की सड़कों पे सड़कें रोक-रोक के हमने शूटिंग किया था, लोगों से कोऑपरेट करवाया। कुछ हमारे साथ के लोग थे, वो मदद भी किए। उसके बाद मैं कुछ दिनों तक उसमें रहा, डीडी मेट्रो उस समय चलता था, स्लॉट लेने के चक्कर में घूमता रहा। मुझे फिर एक प्रोग्राम मिल गया महावीर पे सीरियल लिखने के लिए, तो मैंने 6 महीने अणुबद्ध भवन से किताबें ला-ला करके उसका पैसा मिलता था, ऐसा नहीं हमारे पास तो ख़ैर क्या था पैसा, किराया भाड़ा, खाना बस चलता रहे किसी तरह। तो अणुबद्ध भवन जाता था मैं, कनॉट प्लेस शायद कस्तूरबा गांधी मार्ग के आस-पास कहीं पे है, आईटीओ से फिर ऐसे अब पूरा ध्यान नहीं आ रहा। तो हम जाते थे वहाँ, जैन मुनियों से मिलते थे, दिगंबर जैन से मिले, हम बहुत सारे मंदिरों में भी गए उनको जानने के लिए, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तब फिर हमने 6 महीने लिखे, 26 एपिसोड लिखा था हमने, लेकिन उसके लिए बजट शायद नहीं आ पाया ऐसे, तो फिर वो लिखा ही कागज़ में ही रह गया। बस ऐसे ही चलता रहा दंद-फंद, बाद में मुझे ऐसा पता चला कि अंदर से लग जाता था कि अ लॉन्च करना किसी को और स्वयं को लॉन्च करना में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आपका आपके मदर-फ़ादर फ़िल्मों में हैं, अब आपको लॉन्च करना, आप स्वयं को लॉन्च करें। ना आगे नाथ, ना पीछे पगाहा, ना कोई आगे, ना पीछे, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना सुविधा, ना कुछ मतलब आप विवेक ज्ञान लेकर कितना जूझेंगे। तो हमको लगा यार किसी का जो है ये सहारे इसमें थोड़े ज़रूरी हैं। अब उनके उस समय डायरेक्टर मोहंती जी कोई हुआ करते थे डीडी मेट्रो में। 20-22 बार हम चले गए दूरदर्शन में, हमसे मिले ही नहीं वो। हम बार-बार रिसेप्शन से रिक्वेस्ट भेजते थे, हर नहीं सर बिज़ी हैं, सर बिज़ी हैं। एक दिन हमने रिसेप्शन पे मैडम से बोल ही दिया। अरे हमने कहा क्या मैम बिज़ी हैं, बिज़ी हैं। अरे महमूद गज़नवी का नाम सुने हैं? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अरे हम तो 20-22 बार कर चुके। एक बार तो मिलने दीजिए। सोचिएगा मंडी हाउस आते हैं, कहाँ से आते हैं किराया भाड़ा लगा करके। एक बार मिल लेंगे क्या दिक्कत है, सब अफ़सर लोग हैं, इनकी रोज़ी-रोटी चल रही है, हम जैसे खराब लोगों से भी कभी मिल लिया करें। तो उनको कृपा आ गई होगी तो फिर उन्होंने जोड़-जुगाड़ करके वो बैठो आधा घंटा इंतज़ार कराया, उसने मिलवा दिया था ख़ैर, लेकिन कुछ काम ऐसा हुआ नहीं। तो फिर एक ही विकल्प था जो आता है वही करो, तो 2002 में फिर हमने देहरादून में कोचिंग खोल दी।